एक बार की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो अपने आलस्य के लिए जाना जाता था। जब दूसरे ग्रामीण खेतों और कार्यशालाओं में कड़ी मेहनत करते थे, तो वह अपने दिन एक पेड़ के नीचे लेटे हुए, झपकी लेते हुए और दिवास्वप्न देखते हुए बिताता था। एक दिन एक बुद्धिमान माँ गांव में आई। जब भी वह भिक्षा मांगने जाती, तो वह युवक को उसी पेड़ के नीचे सोते हुए देखती। एक दिन साधु उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ हर समय क्यों लेटे रहते हो? तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने लापरवाही से जवाब दिया, ओह, मुझे सोने दो। खेतों में काम करना कठिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बिना किसी रुचि के वापस लेट गया। युवक के आलस्य को देखकर साधु ने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? इससे युवक की दिलचस्पी जगी। वह उठ बैठा और बोला, हाँ जरूर, क्या तुम मुझे अमीर बना सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा कि उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। अगर तुम इसे पा सको तो तुम हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। युवक को आश्चर्य हुआ पर वह झिझक रहा था। उसने कहा, पर पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। साधु ने कहा, यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। वह जाने लगा, पर युवक ने उसे रोका और कहा, ठहरो, मैं वहीं चलता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? साधु ने उसे आश्वासन दिया और चेतावनी दी, पर गुफा पहाड़ के दूसरी ओर है, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं है। पर हीरे के बारे में जानकर युवक उत्साहित हो गया। उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी ही थक गया, पर ठंडी हवा और हीरे के विचार ने उसे चलते रहने के लिए प्रेरित किया। काफी संघर्ष के बाद वह शिखर पर पहुंच गया। वह लुभावनी सुंदरता को देखकर चकित था। उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। अब नीचे उतरने का समय था और उतरना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, पर हीरे के वादे से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अंततः वह गुफा तक पहुंच गया, पर वह खाली थी। वहां नंबर हीरा था। उसने बार बार खोजा, पर परिणाम वही रहा। नंबर हीरा था। वह निराश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि साधु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन अब उसमें दोबारा पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए तो उसने वापस जाने का विचार छोड़कर वहीं रहने का विचार किया, लेकिन वह जानता था कि वह यहां अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए थकान के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और वापसी की यात्रा शुरू कर दी। काफी संघर्ष के बाद वह वापस गांव पहुंच गया और सीधा साधु के पास गया। साधु ने उसका अभिवादन किया। मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम वापस आ गए। क्रोधित और भ्रमित होकर युवक ने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में एक नंबर का हीरा था। साधु ने उसकी ओर दयालुता से देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उसे पा लिया है। युवक भ्रमित हो गया। साधु ने आगे कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने जाने से पहले परिश्रम का हीरा पा लिया। अब तुम मेहनती और चुस्त हो गए हो और यही असली हीरा है। इससे तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवक को एहसास हुआ कि साधु सही कह रहा था। वह हमेशा से ही महान चीजें हासिल करने में सक्षम था, लेकिन उसका आलस्य उसे पीछे खींचता रहा। अब उसे समझ में आया कि उसके पास मेहनत का हीरा है और इस नए रूप मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उस दिन से उसने अपने खेतों में लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अक्सर आलस्य और टाल मटोल का सामना करते हैं, और यह कहानी खूबसूरती से उनके पीछे के कारण को समझाती है। आलस्य का मुख्य कारण प्रेरणा की कमी है। लोग आलसी हो जाते हैं जब उनके जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। कहानी में युवक शुरू में आलसी था, हालांकि जब साधु ने उसे हीरे के बारे में बताया तो वह उसे खोजने के लिए प्रेरित हुआ। इसी तरह जब हमारे जीवन में लक्ष्य का अभाव होता है तो हम हतोत्साहित महसूस करते हैं और आलसी हो जाते हैं।
लेकिन एक लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हमारे आलस्य को दूर कर सकती है और हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आलस्य का एक और कारण आसान विकल्पों का होना है। युवक अपने गांव में सहज था क्योंकि उसके पास भोजन और आश्रय की आसान पहुंच थी। लेकिन जब वह पहाड़ से आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह बिना प्रयास के वहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। विकल्पों की इस कमी ने उसे काम करने और हमारे जीवन में वापस आने के लिए मजबूर किया। अगर हमारे पास आसान विकल्प हों तो हम अक्सर खुद को आगे बढ़ाने में विफल हो जाते हैं। खुद को ऐसी परिस्थितियों में रखकर जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प है, हम आलस्य को खत्म कर सकते हैं और अधिक दृढ़ निश्चयी बन सकते हैं। आलस्य का तीसरा कारण अपनी क्षमताओं को न पहचानना है। युवक को कभी विश्वास नहीं हुआ कि वह पहाड़ पर चढ़कर वापस आ सकता है। जब उसने यह हासिल किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। इससे पता चलता है कि हम सभी में छिपी हुई क्षमताएं होती हैं, लेकिन हम आलस्य और टालमटोल के कारण उन्हें खोजने में विफल रहते हैं। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी में दिखाया गया परिश्रम व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह कठिन या थकाऊ होने पर भी कार्यों को पूरा करने का निरंतर प्रयास है।